अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है, सीएम योगी ने एक बयान दिया है, नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर प्यार से मानेंगे, ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। सीएम योगी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब 4 दिन बाद बकरीद है। सड़क में नमाज नहीं पढ़ा सकते तो कम से कम व्यवस्था करें, ऐसी बात है। तो अगर नमाज सड़क पे पढ़ी तो जेल जाओ। टाइम पे पढ़ना जरूरी है, आवश्यक है। नमाज जो होती है वो हर जगह पे नहीं होती है, नमाज मस्जिद में होती है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जैसे हालात चल रहे हैं और जैसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, इससे एक ढंग से खतरा तो महसूस होता है कि अगर हमने नमाज पढ़ी तो हो सकता है कि किसी को एतराज़ हो जाए। पहले भी देश चल रहा था, अभी थोड़ा सा नफरत बढ़ गया है। नमाज मस्जिद के अंदर अदा करो। मैं तो आता रहता। कैसे आया? मैं दिल्ली से ही हूँ सर। किसके लिए आया? मैं ये जो भाजपा सरकार है ये पूरी नफरत की राजनीति करती है और मुसलमानों को ही टारगेट करती है। और सरकार से भी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि जिस किस्म की भड़काऊ भाषण कुछ सरकार देती है तो आम आदमी से और इन फसादी तत्वों से क्या आप अंदाज़ा लगा सकते। देश में कोई बड़ा त्योहार हो और नेताओं का ऐसा बयान आ जाए कि एक कौम हिल जाए, वो सोचने पे मजबूर हो जाए, तो समझ लो या तो चुनाव है, उसी की तैयारी है। 27-28 तारीख को वैसे माना जा रहा है कि 28 यानी कि जुमेरात यानी कि गुरुवार को बकरीद का त्यौहार है, लेकिन पास के यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने एक बयान दिया है कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ी तो फिर हम सिस्टम से काम करेंगे और अगर संघर्ष करोगे तो उसका भी इंतजाम करेंगे। बरेली में किया था, देख लिया क्या होगा। सीएम योगी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब 4 दिन बाद मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा त्यौहार बकरीद है। इसके पीछे क्या है ये समझना बेहद ज़रूरी है। इसके पीछे कौन से राजनीतिक मकसद सुने हैं और ये कितनी गहरी बात रखता है। इसी वजह से हम आए हैं देश के सबसे प्राचीन ऐतिहासिक निजामुद्दीन दरगाह के पास, जहाँ पर देश भर से सिर्फ मुस्लिम नहीं तमाम हिंदू लोग भी यहाँ पर आते हैं, चादर पोशी करते हैं, दुआएं करते हैं अपनी तरक्की के लिए, अपने लोगों के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, कौम के लिए। लेकिन उसके बाद भी बात जब नमाज की आती है तो उसको माना जाता है कि वो कहाँ पढ़ी जाएगी, कैसे पढ़ी जाएगी, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं तो हिंदू हूँ। मुझे नहीं मालूम सड़क पे नमाज पढ़ना कितना सही है, गलत है, या किस परिस्थितियों में वो लोग पढ़ते हैं, कौन सी मजबूरी आती है। लेकिन अगर पढ़ लेते हैं तो क्या डंडा चलना चाहिए? पढ़ लेते हैं तो क्या जेल में डाल लेना चाहिए? इसी सवाल को करने के लिए मैं उन मुस्लिम समाज के लोगों के बीच हूँ, उनसे समझना चाहूँगा कि ये क्या गलत है, क्या वास्तव में ये इतना बड़ा अपराध है, क्या वास्तव में ऐसा करना कभी कभी मजबूरी हो जाती है, इरादा होता है? सर कोई इरादा होता है या मजबूरी हो जाती है? नहीं सर, इरादा तो नहीं होता, मजबूरी रहती है जिसके तहत हम लोग नमाज जगह नहीं मिलती है तो पढ़ लेते हैं जी। अब सीएम योगी ये कहते हैं कि जगह नहीं है तो शिफ्ट में पढ़ो, सुना होगा, शिफ्ट में नहीं है घर में पढ़ो, घर में जगह नहीं है तो संख्या कम करो। संख्या कम करो का मतलब समझते हैं कि आबादी कम करो, बच्चे पैदा मत करो। क्या कहेंगे सर? देखिए ये बात तो गलत है, ये बात गलत है और हम लोग की मैं एक बुजुर्ग साहिबान भी, क्या कहेंगे साहब? क्या नाम बताइए। मंसूर अली खान। ये जो मैंने बोला कितना सहमत है इससे? इससे सहमत नहीं है हम। क्या कहेंगे योगी साहब को? योगी साहब ये है, ऐसा है कि ये कहीं भी अपना जहाँ धार्मिक हमारी नमाजें होती है वहाँ व्यवस्था करें, ऐसी बात है। तो अगर सड़क में नमाज नहीं पढ़ा सकते तो कम से कम व्यवस्था करें, ऐसी बात है। तो ये शासन का काम है। वो कह रहे हैं कि अगर नमाज पढ़नी है तो अपना स्थल है वहाँ जाएं, घर में जाएं। घर में कहाँ इतनी नमाज हो जाएगी? घर में क्या ऊपर नीचे का इतनी बिल्डिंग होती हैं घरों में। क्या सहमत है आप बाबा जी की बात से? क्या बात? जैसे योगी ये कह रहे हैं
कि भाई कभी कभी आदमी नमाज पढ़ लेता है सड़क पे, तो बोलेंगे उस पर कानून काम करेगा और सख्ती होगी। आप क्या बोलते हैं? देखो जी, नमाज तो मस्जिद के अंदर ही आई है, नमाज को मस्जिद के अंदर ही अदा करनी चाहिए। ये हमारे प्यारे नबी की भी हदीस है कि नमाज मस्जिद के अंदर अदा करो और कोई काम ऐसा मत करो जिससे लोगों को तकलीफ पहुंचे। और अगर ज़्यादा भीड़ हो जाए तो उसके लिए क्या करेंगे आप? कोई बात नहीं, दो शिफ्टों में पढ़ लो। यानी लेकिन शिफ्ट वाली बात योगी कह रहा है, उससे आप सहमत हैं? बिल्कुल, कोई भी हमारी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मुसलमान किसे कहते हैं कि जिसके शर से और जिसके हाथ से सब महफूज रहे, उसे मुसलमान कहते हैं। उसे मुसलमान कहते हैं जो सबको महफूज रखे और वो करे। तो कहीं ना कहीं वो जो बात, किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। और ये हमारे प्यारे नबी की हदीस है कि जिस मुल्क में रहो उसके कायदे कानून को भी मानना ज़रूरी है। ये भी हदीस वो है। भी ठीक है, मगर आप ये कह रहे हैं, लेकिन आपने वो बयान जो योगी का सुना, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये बात करने का तरीका है। हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपसे समझौता कर रहे हैं, समाज में बैठ के तय कर रहे हैं। एक अगर मैं आपसे कहूँ कि मौलाना साहब अगर नमाज सड़क पे पड़ी तो जेल जाओगे, ये क्या अंदाज है? नहीं, वो मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी मैंने आपसे एक बात कही है कि किसी को हमारी ज़ात से अजियत नहीं, यानी कि तकलीफ़ नहीं पहुँचनी चाहिए, कोई भी हो। इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है कि सब इंसान है, अल्लाह ने सबको इंसान बनाया है, सबका दर्द एक दर्द होता है, ठीक है। तो इसीलिए किसी को कोई ऐसी बात मत कहो जिससे किसी को तकलीफ पहुँचे। बिल्कुल, आपने जो बिल्कुल बात नहीं कही, कहनी चाहिए। उसको सुनने के बाद योगी समझ जाएं कि आम मुसलमान ऐसा चाहता भी नहीं है। क्या क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे भाई साहब? अभी ये युवा है, आप यात्रा करते होंगे, कई बार मैंने देखा है ट्रेन में नमाज पढ़ते हैं और उस पर झगड़ा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे कि पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, या थोड़ी सी बात करके पढ़ लेना चाहिए? मतलब किस चीज़ के बारे में? जैसे नमाज को सड़क पे ट्रेन, शरीयत का एक मसला ये है, मालिक की इजाज़त के बगैर आप इसकी जगह पे नमाज नहीं पढ़ सकते। मगर मसलन अगर ये आपकी जगह है, आपकी मर्जी के बगैर इसमें अगर नमाज पढ़ोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा नमाज पढ़ने का। तो योगी जी ने कहा कि भाई सड़क पे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है, 2 शिफ्टों में पढ़ना है, क्या मसला है उसके अंदर? इसमें कोई ऐसी ऐतराज वाली बात? एतराज़ वाली 2 शिफ्टों में पढ़ना है, क्या मसला? उन्होंने ये बयान दिया, उस पर आप क्या? भाई देखो, मालिक जो है वो कहने का अंदाज अलग अलग, सबका अपना अलग अलग होता है। कोई किस तरीके से समझाता है, कोई किस तरीके से समझाता है। वो बाकी मसला यह है, मालिक की इजाज़त के बगैर अगर आप नमाज पढ़ोगे तो शरीयत ये कहती है आपकी नमाज भी नहीं होने की है। आप ये कहते हैं कि जिसकी जगह है वो इजाज़त देता है तो पढ़िए, वरना शरीयत के अनुसार ठीक नहीं है। हाँ, ठीक नहीं है। हाकिम की बात माननी चाहिए, बिल्कुल माननी चाहिए। हाकिम अल्लाह ने जिसे हमारे ऊपर हाकिम बनाया है, मान लो हम अपने घर के जिम्मेदार हैं, तो हम वालिद हैं, हमारी फैमिली है, अगर फैमिली हमारी बात नहीं मानेगी तो जाहिर सी बात है हमें गुस्सा आएगा। ये वाली बात मानते हैं, ये कोई ऐसी विवादित बात नहीं है। नहीं, विवादित 2 शिफ्टें में पढ़ लो, क्या मसला? पढ़ लो, कोई नहीं। वो चीज़ जिससे उम्मत को तकलीफ पहुंचे, यानी कि मुसलमान के अलावा किसी को भी, यानी कि जानवर को भी तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, हमारी कोई तकलीफ ना पहुंचे। इधर एक और शख्स है, सर आप क्या कहेंगे? जैसे भाई साहब ने कही एक बात, उससे कितना सहमत या थोड़ा बहुत अलग भी सोचते हैं? नहीं, सहमत तो इनसे मैं पूरा हूँ, लेकिन जैसे रही बात आपकी ट्रेन की, कि भाई ट्रेन में अब मेरे पास ट्रेन से मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ जाए तक तो मेरी नमाज कज़ा हो जाएगी, तो फिर तो मेरी मजबूरी है ना। तो उसको भी हमने ये डिसाइड किया कि भाई जो बीच का जो रास्ता रहता है उसमें ना पड़े, जो 2 बर्थ के बीच में जो रास्ता है वहाँ पे तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ तो देना नहीं है हमको, लेकिन उस बीच में हम पढ़ लें तो उसमें एतराज़ क्या है? कई बार मैंने देखा उसमें पढ़ने में भी, वीडियो भी देखे होंगे आपने, वायरल होते हैं, बड़ी झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है। उसका क्या हल है? उसका हल क्या है? क्या कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहना चाहिए समन्वय की कमी है या समझने की कमी? यार ये कर रहे हैं, कर लेना दो। समझने की कमी है सर जी, समझने की कमी मैं समझता हूँ। जो झगड़ रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। भाई अगर रास्ते में वो पढ़ रहे हैं, जो आने जाने का रास्ता है उसमें तो गलत है, उसमें आप झगड़ा कर लो, सही बात है भाई, किसी को रास्ता रोक रहा है करके। हाँ, लेकिन जब बीच में पढ़ रहे हैं वहाँ क्या तकलीफ है? आजू बाजू के पैसेंजर से हम पूछ के पढ़ रहे हैं, भाई हम यहाँ बीच में नमाज पढ़ ले, पूछ के पढ़ रहे हैं, पूछ के पढ़ रहे हैं, जो आपकी भाई साहब वाली बात थी, किसी को ऐतराज? पूछ के ही पढ़ते हैं। वो खुद ही कहते पढ़िए आप। हाँ, पढ़ लीजिए। अगर वो लोग कह रहे हैं तो कोई दिक्कत, यही बात है। ये बात है, पूछ के पढ़ लो। कोई मसलन ट्रेन में ऐसी होता है, हम सफर करते हैं तो मतलब वो कहते हैं कि हाँ ठीक है नमाज पढ़ लो। अगर मैं हूँ, अगर ज्यादा भीड़ है तो उसमें हमारी शरीयत ये कहते हैं कि आप अपनी सीट पर बैठ के नमाज पढ़ लो, किसी को दिक्कत नहीं होने की। टाइम पे पढ़ना जरूरी है, आवश्यक है, बिल्कुल। ये हमारा उसमें अगर नहीं पढ़ेंगे तो उसमें भी हमारा वो हो जाता है। आइए, आप, मुझे लगा आप कुछ कहना चाहते, सर आ जाइए प्लीज। जैसे आप बात सुन रहे होंगे, तो मैंने माना हर आदमी, मैं पूजा करना चाहूँगा, मैं हिंदू हूँ मान लीजिए, मैं चाहूँगा अपने घर में करूँगा, लेकिन कभी कभी
हो सकता है कोई पूजा ऐसी हो, स्थिति ऐसी हो, हालांकि ऐसी तो कई सड़क पे पढ़ता हूँ, कोई मुझे रोके मैं इजाज़त लेके अगर करता हूँ कि भाई पढ़ ले रहा हूँ, मन में याद कर ले रहा हूँ। तो नमाज में वैसे क्या होना चाहिए? जैसे भाई साहब ने बताया कि किसी की जगह और नहीं पढ़ना चाहिए, जैसे ट्रेन में बताया ट्रेन में इजाज़त लेके पढ़ना चाहिए। इस पे योगी का जो बयान है वो काफ़ी सख्ती भरा है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखो जी, योगी जी अपनी जगह पे भी सही है। नमाज जो होती है वो हर जगह पे नहीं होती है। नमाज मस्जिद में होती है या अपने घर में होती है, या अगर किसी के घर में पढ़ रहे हो तो उससे इजाज़त ले लो कि सर मुझे यहाँ नमाज़ पढ़नी है, तो नमाज़ पढ़ लो। तो रोड पे नमाज जो है, एक बात है रोड साफ नहीं है, नमाज नहीं पढ़नी, शिफ्ट में पढ़ लो, उसमें क्या दिक्कत? रोड गंदा भी है, पाक नहीं है। पाक नहीं है, सही बात। बिल्कुल सही बात हो। तो ये अच्छा, फिर मेरे दिमाग में एक और सवाल आता है। आप सब बहुत ही मौजूद लोग हो, ज्ञानवान हो और इस चीज़ को समझ भी रहे हो, तो अचानक सड़क पे जो लोग नमाज पढ़ते हैं उन्हें याद नहीं आता ये रोड पाक ही नहीं है, गंदा संदा रोड है, ये है, और या फिर हो सकता है ट्रेन में पढ़ते हो तो इजाज़त लेने में हिचकते हो, फिर ये बवाल होता है। देखो रोड पे जो है या तो कपड़े बिछा रहे हैं, ठीक है कपड़ा बिछा रहे हो, लेकिन शुद्ध कपड़ा होना चाहिए और दूसरे बंदे को आने जाने में परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। ये हमारा इस्लाम इस्लाम क्या कहता है? सब्र करो। ये नहीं है कि किसी को परेशान करके नमाज पढ़ लो, वो जरूरी नहीं है, सब्र करना बहुत जरूरी है। अच्छा, आप लोगों में से किसी को बेटा आ गया ना, तो मैं कहीं जैसे जाते हो नमाज पढ़ते हो तो कहीं ऐसा हुआ किसी ने ट्रेन में पढ़ी तो रोका, फिर आपने रिक्वेस्ट करी यार पढ़ना है, ऐसा किसी के साथ हुआ? सर मैंने कई बार पढ़ी है, पढ़ी है ट्रेन में? मुझे 26 साल हो गए, मुझे 26 साल हो गए आते जाते। मैंने ट्रेन में नमाज पढ़ी, बस में पढ़ी, कोई ऐतराज नहीं मुझे किया? किसी ने नहीं रोका। कई बार वो खुद कहते हैं आप कई पढ़िए। बार देखो अमरनाथ यात्रा वाले लोग होते हैं, ट्रेन में होते हैं, वो मुझे कई बार सीट से खड़े हो जाते हैं, कहते हैं मुल्ला जी आप नमाज पढ़ लो। अच्छा, यात्रा के दौरान वो तीर्थ जाते हैं? हाँ, सीट छोड़ देते हैं, कई बार छोड़ा उन्होंने। ऐसा होता है? हाँ होता है, सही। या कोई कहता भी है कि अरे क्या है ये तमाशा, ऐसा भी कहता है? कोई कोई अभी तक तो सुना नहीं हमने, तो हमारे तक नहीं हुआ? हमने भी बहुत सफर करे कभी आज इसका मतलब ये है वो दो एक जो वीडियो वायरल होते हैं वो कोई एक आध ऐसे शख्स होते होंगे। नेतागिरी वाले हैं, जो हिंदू मुसलमान है ना, ये सब भाई है, ये आपस में नहीं लड़ना चाहते, ये लड़ा रहे हैं, ये वीडियो बनाए जाते ये बनाई जाती है, फेक वीडियो है, इसमें ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये लड़ाने के चक्कर में है। कोई भी नहीं ठीक है, आपस में भाईचारा है। अभी हमारा त्योहार आएगा, मुसलमान हिंदू लोग हमारे घर में आएंगे, कई बार हम भी जाते हैं, उनकी दिवाली होती है हम जाते हैं, अच्छा, दोस्ती है। एक चीज़ समझना चाहता हूँ, वो कह रहे हैं ठीक है, योगी जी कह रहे हैं, कानूनी बात कह रहे हैं। कोई भी मेरी वकील साहब से भी एक बात हो रही थी फ़ोन पे सुप्रीम कोर्ट के, मैंने कहा कानूनी पहलू क्या है? तो बोले कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है शाहीन बाग के किसी मामले में दिया गया है, बोले उसको अधिकार के तौर पे नहीं कर सकते, लेकिन कोई इजाज़त दे रहा है तो कर सकते हैं, ठीक है ना। एक सवाल ये है कि अब थोड़ा सा, चूँकि आप लोग सब सीनियर हो, पॉलिटिक्स भी समझते हो, जो ये ऐसे बयान आते हैं और ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, ख़ास तौर से चुनाव से आगे, क्या देखते हैं ये? इसे एक योगी जिस पद पर है, सीएम है, सबके सीएम है, बन गए, सबके हो गए, तो उन्हें कुछ दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए ना, जिस तरीके से कड़े शब्दों उन्होंने कहे वैसे ही कहना चाहिए। देखो सर, ये जो मीडिया वाले हैं, या तो ये फेक न्यूज़ दे रहे हैं, या तो योगी जी खुद बयान दे रहे हैं। नहीं, योगी का खुद बयान है, खुद बयान है। देखो वो भी सीएम में एक ऑफिसर है, सोच समझ के दे रहे हैं, ऐसे नहीं दे रहे, लेकिन जो भी कह रहे हैं वो भी ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, अपनी जगह पर ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है मैं बताऊं आपको, कुछ लोग तो जैसे हमने किसी से बात की, वो प्यार मोहब्बत से बेटा ये काम नहीं करना तो मान जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते नहीं हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो कहीं सख्ती भी इख्तियार करनी पड़ती है। उसी शक्ति की बात योगी कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग सख्ती से भी मानते हैं, वो फसादी लोग जो होते हैं ना, तो वो फिर सख्ती से ही मानते हैं। शादी सब जगह हो, अच्छे इंसान होते हैं ना, आपने कहा कि भाई इस रास्ते में कांटे इधर मत जाइए, तो आप होशियार होगे तो कहिए कि बस सही कह रहे हैं, या यहाँ से बच के निकले, तो ये वाली बात है। तो सब तरीके के इंसान हैं, इसमें हमें सब कुछ समझना चाहिए कि किस तरीके से माहौल है, कैसे बिगाड़ा जा रहा है, उसको प्यार मोहब्बत से, हिकमत से लेके चलना चाहिए। मेरा यही बहुत सलीके से इन बातों को कहा है। आप भी जाते हुआ हैं, कहीं ऐसा हुआ ट्रेन में आप नमाज पढ़ने बैठे, किसी ने कहा भाई कहाँ पढ़ रहे हो? नहीं नहीं, हम तो आज सुबह ही आए हैदराबाद से। हैदराबाद से आए हो? जी आओ, लेकिन ऐसा तो कोई इशू नहीं हुआ हमारा, कोई इशू नहीं? सब हालांकि हमारे बाजू का हमारे हिंदू भाई भी थे, कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम। नमाज पढ़ी आपने? हाँ पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ी। जगह दे दी उन्होंने? हाँ दे दी उन्होंने, दे दी, जगह दे दी, और कोई यानी 1% का इशू नहीं। हालांकि पूरी फैमिली थी, उनके 2 बच्चे थे, एक वाइफ थे, एक हस्बैंड थे, कोई कुछ नहीं हुआ। कोई कुछ नहीं हुआ। आप क्या सोचते हैं बाबू जी, ऐसा होता है नमाज पढ़ते हो तो कोई रोकता है, बस में ट्रेन में झगड़ा होने की संभावना होती है क्या? देखिए मौजूदा स्थिति में जो ऐसे हालात चल रहे हैं,
और जैसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, इससे एक ढंग से ख़तरा तो महसूस होता है कि अगर हमने नमाज़ पढ़ी तो हो सकता है कि किसी को एतराज़ हो जाए। और सफ़र में ख़ास तौर से टोपी वाले मुसलमानों के लिए ख़तरा तो है। और जैसी स्थिति देख रहे हैं, हालांकि 90% गैर मुस्लिम इस सिलसिले में उस नज़रिए के नहीं हैं, लेकिन अगर चंद लोग भी ट्रेन के अंदर में फसादी अगर बैठ गए तो बवाल हो जाएगा। तो वो बवाल करने पे मतलब पीछे नहीं हटते हैं। तो हालात तो इस मामले में सरकार को, और सरकार से भी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि जिस किस्म की भड़काऊ भाषण कुछ सरकार देती है, तो आम आदमी से और इन फसादी तत्वों से क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? आप लोगों से जैसे बात कर रहा था, एक चीज़ आई, आप तो खैर हैदराबाद में रहते हो, जब एक माइंडसेट होता है पब्लिक का भी कि मुखिया कैसा है। आइए भाई साहब, आप भी आइएगा, तरफ बताइएगा। जैसे मुख्यमंत्री कह रहा है कि अगर सड़क पे नमाज पढ़ी तो उंगली उठा के, उंगली उठाने का अर्थ अलग हो जाता है ना। तो उसके बाद में समझदार, जैसे आपके अभी समझदार लोग थे, बड़ी अच्छी सी बात, कानूनी बात कर रहे थे, लेकिन जो युवा हैं जो अभी इतना समझ नहीं पा रहे कि बवाल क्या, मतलब इस तरह से झगड़ा नहीं करना है, उनके अंदर एक अतिरिक्त कॉन्फिडेंस लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए। कहेंगे भाई ये सड़क पर मुख्यमंत्री मना कर रहा है, सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं, ट्रेन में नमाज पढ़ रहा है, तो ये बयान कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा भड़का भी तो सकता है। वो रहते, वो अलग अलग रहते। क्या सोचते हो, इस तरह से बयान देना क्या लगता है? सही है, ठीक है, गलत है थोड़ा, और थोड़ा सही समझा भी के है। करना चाहिए। हाँ, वैसे समझा एक- के। एक बात बताएं, जैसे आप, मैं एक और टेढ़ा क्वेश्चन पूछता हूँ, मतलब आप जा रहे हो और कोई आप ट्रेन में नमाज पढ़ रहा हो, कोई रोक दे तो आप क्या करोगे? रोक देंगे तो फिर हम दूसरी जगह देख लेंगे, कोई दूसरी जगह और try कोई। करेंगे। यानी हाँ, कोई झगड़े की कोई बात कोई नहीं। झगड़ा नहीं करेंगे, यानी कुल मिला के झगड़ा बात। नहीं करेंगे। आप क्या बोलते हैं इनकी बात पे? जो इसने बोली सहमत है, है? सहमत है। आपको मैं थोड़ा सा वो वाला सवाल, पहला बच्चा है तो इतना उससे खुल के नहीं बोला, कि अगर हुक्मरान यानी कि मुखिया प्रदेश का, वो अगर ये कहता है कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ी तो सिस्टम काम करेगा उंगली उठा करके, तो इससे जो आम लोग हैं, मैं ये नहीं कहता उन्होंने कानूनी तौर पे गलत कहा, उसका तरीका हो सकता है कि मुसलमानों को हम एक अपील कर सकते हैं कि भाई सड़क पे मत पढ़ो नमाज, थोड़ा सा, क्योंकि वैसे भी अपवित्र है, गंदी है सड़क, और ये है वो है, कानून अनुसार। लेकिन अगर हम थोड़ा सा वार्निंग के अंदाज में कहते हैं, तो जो अभी नासमझ लोग हैं, युवा लोग हैं, आप नमाज पढ़ोगे तो आप कहेंगे नमाज क्यों पढ़ रहा? देखिए, पहले भी थोड़े अतिरिक्त हो जाएंगे ना। पहले भी तो हुक्मरान रहे, पहले भी देश चल रहा था, अभी थोड़ा सा नफरत बढ़ गया है। ये जो भाजपा सरकार है, ये पूरी नफरत की राजनीति करती है और मुसलमानों को ही टारगेट करती है। क्या फ़ायदा होता है इससे? इससे फ़ायदा क्या होता है ये तो सत्ता ही बताएगा ना, सत्ता पक्ष बोलेगी इससे क्या फ़ायदा होता क्या है। फ़ायदा होता है? ये वोट बोल नहीं पाए, कह रहे हैं, लेकिन फायदा क्या होता है, जिससे हिंदू वोट एक तरफ करता है, जो उतना समझ में नहीं आता, उसको विकास मतलब नहीं है, इसको हिंदू मुस्लिम से मतलब है। जैसे एक हिंदू मुस्लिम को परेशान करेंगे तो वोट ज़्यादा बनेगा, और तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, अंदर से हमारे लिए भी वो गलत नहीं करता है, हमारे लिए भी सही करता है, मगर आदमी को दिखाना वो चाहता है कि हम एक को हम टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, आप सब लोग मुस्लिम हो, और अभी जिसकी बात कर रहा हूँ वो है योगी, जो आमतौर पे भगवाधारी और हिंदुओं का प्रो नेता माने जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन मुझे कई बार ऐसा, आप चूंकि राजनीतिक समझ की बात कर रहे हैं इसलिए आपसे कर ले रहा हूँ, कई बार मुझे लगता है जो गैर भाजपा दल भी हैं वो भी कई बार ऐसा करने लगते हैं, वो ये प्रदर्शित करने लगते हैं मुसलमानों को ओवर ही ज़्यादा लिवरेज दे रहे हैं। उसका प्रभाव, जैसे बंगाल का चुनाव मैं मान के चलता हूँ, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ बना दी, एक नैरेटिव बन गया था कि सरकार सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रही है, ऐसा बन गया था ना। उसका प्रभाव वोट का एक तरफ वो भी निगेटिव हुआ। वो देखिए, भाजपा, उसी का तो भाजपा को फायदा मिलता है। उस भाजपा को वही चीज़ बनाना था और वो बना चुका है, हिंदू मुस्लिम का बना चुका। अब अगला चाह रहा है कि हम मुस्लिम को कुछ काम करेंगे तो वोट हमारा निकल जाएगा। वही पार्टी जब जाता है बाहर तो हर मुसलमान को दूर से गले लगाता है, लग रहा है बच्चे की तरह, जैसे दौड़ के मोदी इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर रहे हैं। हाँ, वो तो दौड़ के जाके उठाता, वहाँ भी मुस्लिम है, तो मोदी गए हुए हैं। हाँ, तो वो भी देखे तो दौड़ के जाके प्रिंस को गला लगा, वहाँ मुस्लिम भी था। ठीक है, समय बदलेगा, समझ गया ना। राहुल गांधी का दिन आएगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन समय बदलेगा। गांधी सही कर देंगे। राहुल गांधी ही देश के लिए बहुत काबिल नेता है और समय आएगा, आप भी रहेंगे, देख लीजिएगा। पूछता हूँ, राहुल गांधी आएंगे
तो क्या सड़क पे नमाज पढ़ना आसान हो जाएगा या फिर ये धमकी नहीं मिलेगी? नहीं, सड़क पे नमाज पढ़ना कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ जहर फैलाना है। सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेगा, पॉलिटिकल मुद्दा है, समझ गए ना। और जितने भी लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं वो हिंदुओं के लिए भी काम नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं नीट का पेपर लीक हुआ, इसमें लगभग 5-7 लाख बच्चे का भविष्य के साथ क्या हुआ। लोग समझ रहे किसी के लिए ये सरकार काम नहीं कर रही, ये सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए काम कर रही है और ये सरकार जाएगी। तो ये एक तमाम राय थी। अभी और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, जो दूर से भी लोग देख रहे हैं, देखते हैं, बोलते हैं क्या राय बनती है। शॉपकीपर्स भी हैं, सही चल रहा है धंधा बंदा, इधर नहीं। तो देखिए कोशिश करते हैं और लोगों से भी इधर शायद लोग बोले। कहाँ से आए आप लोग भैया? बाहर से हैं? अच्छा, अभी आपके पास आऊँगा, मैं तो आता रहता हूँ। मैं यही मैं दिल्ली से ही हूँ सर। किसके लिए आया? मैं सर ये पूछने आया हूँ जो ये उल्टे सीधे भाषणबाजी हो रही है, क्या आप बताओ सर। चलिए, आप लोग कहाँ से? अच्छा, तो लोग बहुत से लोग बोलना नहीं चाहते और नाराज़गी भी है। तो कुल मिला के ये है कि ये जो भाषण दिया गया है उस भाषण से कुछ लोगों को नाराज़गी भी है और कुछ लोगों ने क्या है, हम तो वैसे ही सड़क पर नमाज नहीं पढ़ते हैं और पढ़ते हैं तो जहाँ पढ़ते हैं उसकी इजाज़त ले लेते हैं। तो ऐसी कोई ये झगड़े या फसाद की बात नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स है तो जिसको जहाँ फ़ायदा होगा वो वैसे बोलेगा। लेकिन आपने लोगों की बात सुनी। वास्तव में जो मुस्लिम जानकार लोग थे उन्होंने शरीयत के बारे में भी समझाया सही से। उन्होंने बताया कि हम किस तरह से नमाज पढ़ना बेहतर समझते हैं, लेकिन जो बात कही उस पर उनकी ये राय थी। आप इस राय से कितना सहमत हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन इमरान के साथ शिवेन गौड़, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.